श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। इस अध्याय को दोस्तों कर्मयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को सृष्टि के नियमों और विधान के अनुसार किस प्रकार से करना चाहिए जिससे उसका जीवन सार्थक सिद्ध हो सके। गीता अध्याय 3 के श्लोक 16 में वे यह भी बताते हैं कि किस प्रकार के मनुष्य का जीवन टोटली वेस्ट या व्यर्थ है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में वेदों के द्वारा स्थापित या परमात्मा के द्वारा चलाए गए जो सृष्टि चक्र है अर्थात उसके नियमों के अनुसार कर्म नहीं करता है, वह मनुष्य क्या होता है, वह पापमय जीवन व्यतीत करता है और वह केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही अघायुर इंद्रिया रामो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीवन व्यतीत करता है। ऐसे मनुष्य का जीवन क्या है, मोघम पार्थ सजीवति। ऐसे मनुष्य का जीवन मोघम अर्थात व्यर्थ है। दोस्तों, इस श्लोक का भाव यह है कि जो यह हमारा जीवन है यह प्रकृति के नियम, ईश्वर के नियमों और सृष्टि के नियमों से चलता है। सभी जीव एक दूसरे से परस्पर सहयोग की भावना और एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है उसकी भावना या यज्ञ के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका जीवन सार्थक सिद्ध है। लेकिन जो मनुष्य केवल इस धरती पर केवल कंज्यूम करने के लिए आए हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हैं या केवल सेल्फिशनेस या स्वार्थ सिद्धि के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। संक्षेप में जो बताया गया इस श्लोक में कि ट्रू फुलफिलमेंट है वह टेकिंग एंड कंजम्पशन इससे नहीं आता बल्कि कॉपरेट करने से और कंट्रीब्यूट करने से आता है। सो कंट्रीब्यूट इन द यूनिवर्स, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर नेचर दैट गिव्स बैक टू यू मच मोर फुलफिलमेंट एंड योर लाइफ विल बी द वर्थ वन। थैंक यू फ्रेंड्स।